हेलो गाइस, दोस्तों आप सभी ने देखा होगा कि अपनी यंग एज में देखो जो भी मैं बोलूँगा बिल्कुल सच बोलने वाला हूँ। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और नहीं सुनना है तो अभी छोड़ करके चले जाना। देखो वो अपनी यंग एज में ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ फालतू के कामों में लगे हुए हैं। पता है क्या, अगर ना आपके सामने कोई फालतू के काम में लगा है ना तो टेंशन लेने के बजाय खुश होना, क्योंकि पता है क्या, आपका कंपटीशन कम होता जा रहा है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाहेंगे ना, ये बहुत अच्छी बात है, ये गॉड गिफ्टेड है कि लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है ना तो आप इससे इरिटेट होने की बजाय, आप इससे परेशान होने की बजाय बल्कि खुश होंगे, और ये भगवान की देन है। ये बहुत 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 बड़ी खुशी की बात है। पता है क्या, कि लोग अपने आप अपना कंपटीशन कम कर रहे हैं, आपका कंपटीशन कम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं, और इससे बेहतर और कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती है। पता है क्या, मैं आपको एक बहुत 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 बड़ी बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। रेस ना, कोई रेस चल रही है, सिर्फ रेस को तब नहीं जीता जा सकता है जब आप बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बल्कि रेस को तभी भी जीता जाता है जब कोई खराब कर रहा होता है। देखो मैंने ना ऐसा बहुत सारे लोगों को देखा है कॉलेज में, क्लास में, स्कूल में, कि ना जो सबसे तेज स्टूडेंट होते हैं ना, उनकी एक स्ट्रेटेजी ये भी रहती है कि जो वीक स्टूडेंट है ना वो उनको अपनी स्ट्रेटेजी को भी बताते नहीं है। यानी कि आप जो भी बैटर कर रहे हो ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कुएं में कूद रहा है ना तो आज के टाइम पर समझाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ताली बजाने की जरूरत है, उसको और मोटिवेट करने की जरूरत है, ताकि डूब रहा है तो डूबने दो। जिस इंसान को अपने खुद के बारे में सोचने की नहीं पड़ी है, उसके बारे में भला आप क्यों सोचोगे और अपना टाइम क्यों खराब करोगे। उसी टाइम पर मैं कह रहा हूं कि आप अपना काम करो और इतने बेहतर तरीके से कर दो ना कि वो इंसान जो आज टाइम खराब कर रहा है वो कल को आपके बराबरी पर आने की कोशिश भी करे ना तो सिर्फ सोचने से उसके पसीने छूट जाए कि कितनी मेहनत इस इंसान ने की होगी। अगर कोई अपना टाइम खराब कर रहा है ना तो आपको उसके लिए बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। देखो जिस वक्त पर ना आप अपना टाइम पास कर रहे होगे, जिस वक्त पर आप सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, उल्टी पुल्टी वो हर एक चीज कर रहे हो जिसपे आपको शर्म आनी चाहिए लेकिन शर्म नहीं आ रही है, तो विश्वास करो कि उसी टाइम पर कोई एक ऐसा इंसान होगा जो दिन रात अपने काम में लगा होगा। वो दिन रात भी काम कर रहा होगा ना तो भी उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा और टाइम कम पड़ रहा होगा। ऐसे इंसान होते हैं। और पता है क्या, हैरानी की बात और खुशी की बात यह है कि जब वो इंसान जो आज टाइम पास कर रहा है, जब कल को उस इंसान से मिलेगा ना जो आज दिन रात मेहनत कर रहा है, कल को कामयाब हो जाएगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी और वो सारे अपने सपने पूरे कर पाएगा, तो पता है क्या, वो निकम्मा इंसान जो आज टाइम पास कर रहा है कल को ये बड़ी बेशर्मी के साथ बोलेगा कि इसकी तो किस्मत अच्छी है। ये कभी भी नहीं बोलेगा कि मैंने क्या गुल खिलाया है, ये कभी नहीं बोलेगा कि मैंने क्या करतूत की है। पता है क्यों? क्योंकि वो पहले से ही बेशर्म इंसान है। इस बात को बहुत ही डीपली समझना। अगर आप उस लेवल पर हो ना तो सुधर जाओ, वरना ना भगवान भी आपका मालिक नहीं होगा। ये बात मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल दिल से। मैंने देखा है ऐसे बहुत 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 सारे लोगों को जो सिर्फ और सिर्फ अभी टाइम पास कर रहे हैं बड़े मजे से। और पता है क्या, हैरानी की बात यह है कि जब उनके सामने कोई एक कदम आगे बढ़ता है ना तो इनको मन में जलन होती है और इनको ये लगता है कि ये इंसान कैसे आगे बढ़ गया, या फिर यही क्यों आगे बढ़ रहा है, हम क्यों नहीं बढ़ रहे। ये नहीं सोचते हैं वो कि ये कितनी मेहनत कर रहा होगा। पता है क्या, मैंने देखा है लोगों को, लोग एक एक हफ्ते तक नहाते नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो दिन रात इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं ना। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजों में जब बच्चों को पीटा जाता है, जब बच्चे होमवर्क करना भूल जाते हैं, ये कहा जाता है कि कभी खाना खाना तो नहीं भूलते हो और होमवर्क करना भूल गए। पता है क्या, मैंने लोगों को, भगवान कसम, मैंने देखा है लोगों को कि अपने काम में वो इतनी शिद्दत से लगे हुए हैं कि उन्हें खाना खाना तक याद नहीं है। अब आप दिल पे हाथ रख करके मुझे बताओ, कामयाब कौन होगा, आप होगे या फिर वो होगा जो इतनी शिद्दत से अपने काम को कर रहा है। जिस टाइम पर आप टाइम पास कर रहे हो ना, जिस टाइम पर आप फालतूगिरी कर रहे हो, जिस टाइम पर आप अपने माँ बाप को धोखा दे रहे हो, जिस टाइम पर आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसी टाइम पर मैं भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, कोई बहुत 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 शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा होगा। कोई इतनी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा होगा ना कि उसके पास दिन का एक एक सेकंड भी कीमती लग रहा होगा उसको। अब आप खुद बताओ कौन कामयाब होगा। आप अपने घंटे की वैल्यू नहीं करते हो, आप 24 घंटे की वैल्यू नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बीत रहा है, और वो इंसान 1 सेकंड की वैल्यू कर रहा है। बताओ कौन कामयाब होगा। ये छोटे छोटे जो फर्क आएंगे, ये आगे चल करके इतने बड़े फर्क बनेंगे कि जो टाइम पास कर रहा है वो धूल बराबर हो जाएगा, और जो शिद्दत से मेहनत कर रहा है ना वो हीरे के बराबर हो जाएगा। कोयले की खान में हीरा मिलता है, आपने देखा है क्या? देखा है ना, कोयले की खान में अक्सर हीरा पाया जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, कोयले की खान में हीरा यूं ही नहीं मिलता, बहुत तलाशी के बाद मिलता है, क्योंकि पूरी दुनिया को पता है कि पहले फालतू के लोग बहुत सारे पड़े हुए हैं
उन फालतू के लोगों को साइड करोगे और बहुत शिद्दत के साथ ढूंढोगे, तब वो एक इंसान मिलेगा जिसने सच में मेहनत की होगी हीरे के बराबर। समझ रहे हो क्या इस बात को? ऐसे ना बहुत सारे अरे गहरे नत्थु ठहरे पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं दुनिया में, और होने भी चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो उस एक हीरे की कीमत ही क्या? अगर हर तरफ हीरा ही होगा तो फिर कोयला की क्या वैल्यू होगी और हीरे की क्या वैल्यू होगी? समझ रहे हो क्या? अगर कोयला नहीं होगा तो हीरे की कोई वैल्यू नहीं होगी। ये बहुत अच्छी बात है कि लोग अपना टाइम खराब कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। पता है क्या, जब ना हम लोग खड़े होकर के जहाज को गिनते हैं ना कि एक जहाज ये जा रही है, एक जहाज वो जा रही है, टोटल 8 जहाज हैं, 7 जहाज हैं, 4 जहाज हैं, उसी टाइम पर उसी जहाज में बैठ करके ना कोई शिद्दत के साथ काम कर रहा होगा। उसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कौन नीचे जहाज गिन रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा होगा कि कौन नीचे टाइम पास कर रहा है, उसे फर्क पड़ेगा अपने काम से। पता है क्या, जब आप शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होगे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल खुश ही रहोगे। कैसे आप खुश रह सकते हो? काम करते हुए कोई खुश रहता है क्या? कभी नहीं। काम करते हुए आप अक्सर परेशान ही रहोगे। लेकिन ध्यान से सुनना कि ना उसी परेशानी की वजह से आप एक दिन ब्रांड बन जाओगे, और उसी कामचोरी की वजह से एक इंसान अपनी ज़िंदगी तो खराब करेगा ही करेगा, अपनी फैमिली की भी ज़िंदगी खराब करेगा। देखो, जो टाइम पास कर रहे हैं ना, जो फालतू के काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ जो उनके फैमिली मेम्बर होंगे, आसपास के लोग होंगे, वो भी उन पे तरस खाते होंगे और साथ ही साथ कहते होंगे कि ये इंसान है ही क्यों इस दुनिया में। नहीं कहते होंगे क्या? सच सच बताना, कहते होंगे कि नहीं कहते होंगे? कहते होंगे। देखो, एक एग्जाम्पल मैं हर बार देता हूँ और आज भी दे रहा हूँ। अगर इस दुनिया के ना किसी भी कोने में, आप इंडिया में हो, अमेरिका में, या फिर किसी भी देश में कोई एक इंसान कामयाब हो रहा है ना, तो उसकी कामयाबी से ना हमें इंडिया में बैठे बैठे भी फायदा मिल सकता है। कैसे? एग्जाम्पल मैंने एक बार दिया था, किसी ने व्हाट्सएप बनाया, किसी ने फेसबुक बनाया, हम उसे जानते तक नहीं थे, लेकिन उसकी कामयाबी से हमें फायदा मिल रहा है। ठीक वैसे ही ना, अगर एक इंसान किसी देश के ऊपर बोझ बन रहा है ना, तो उसकी नाकामयाबी की वजह से, चाहे वो किसी भी देश का इंसान हो, हम पर असर पड़ता है, हमारे देश की जीडीपी पर असर पड़ता है। समझ रहे हो क्या? आपने देखा होगा कि अक्सर जब किसी घर में कोई विकलांग इंसान रहता है, तो उस विकलांग इंसान का ना पूरे परिवार के हर मेंबर पर फर्क पड़ता है। तब जाकर के समझ में आता है कि अगर ये इंसान विकलांग ना होता, शायद कोई काम कर रहा होता, तो हम और भी ज्यादा आगे होते, तरक्की कर रहे होते। समझ रहे हो क्या? ठीक ऐसे ही ना वो लोग होते हैं जो आज काम चोरी कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, या फिर टाइम पास कर रहे हैं, वो भी एक तरह से ना बस बोझ बनकर रह गए हैं। तो आपको ना उस बोझ के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कम से कम आप खुद को तो काबिल बनाओ, कम से कम आप खुद के लिए तो मेहनत करो, और इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपके सामने ना अगर खराब किस्मत भी हो ना, तो वो भी अच्छी किस्मत में बदल जाए। इतनी मेहनत करना ना कि जो आज आपको किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे कंपैरिजन करते हैं थोड़ा अमीर होने के बाद, वो आपके आगे ना धूल बराबर लगे, ऐसा लगे ना कि मिट्टी से भी कम आपके सामने उनकी वैल्यू है। इतनी मेहनत करना, ये सब कुछ होगा और होता है और होता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये फेंक रहा हूँ और ऐसा कभी होगा नहीं, ये होता है, लेकिन ना आपके एक एक सेकंड काम करने की वजह से। ऐसा नहीं है कि आप ना किसी दिन सो करके उठोगे और अचानक से चमत्कार निकल जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सो करके उठे और अचानक से चमत्कार हो जाएगा। पता है क्या है? एक छोटी सी सक्सेस पाने के लिए ना कोई इंसान बचपन से मेहनत कर रहा होगा। आपने देखा है क्या? आपने देखा योगा डॉक्टर बनने के लिए, या फिर सिंगर बनने के लिए, क्रिकेटर बनने के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक दिन कोई इंसान सो करके उठा और महेंद्र सिंह धोनी बन गया। जब उसके पास जाकर के आप ये महसूस करोगे, उसकी कहानी सुनकर के उसके मुंह से, कि उसने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए ना, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि जिस टाइम पर ना आपको बैट पकड़ने की भी अकल नहीं थी, उस टाइम पर वो बंदा परफेक्ट क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर वो सीख रहा था कि मुझे किस तरह से मैं क्या गलती कर रहा हूँ और ये गलती कैसे भी करके ठीक हो जाए। समझ रहे हो क्या? जब आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हो ना, उस टाइम पर ही इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे होंगे। जब आप रात में छुप छुप करके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से चैटिंग करते होगे ना, तो मैं कसम से बता रहा हूँ कि उस टाइम पर कोई बेचारा 2-2, 3-3 बजे तक जग करके ये सोच रहा होगा कि कैसे भी आज से बेहतर मेरा कल हो। समझ रहे हो क्या? तो आप बताओ ना कि कामयाब कौन होगा? और कामयाब अगर आप हो गए ना, तो उसके बाद कभी आकर के कोई आपसे ये कहे ना कि आपकी किस्मत अच्छी थी, तो ना बस हंस करके वहां से चले जाना। उसको कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत कहना। आपको कोई जरूरत नहीं है उसको बताने की कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत की है, क्या फेस किया है, क्या नहीं फेस किया है, कितनी मुश्किलें आई हैं। ये सब कुछ किसी को बताने की जरूरत नहीं है।
आप बस अपने दिल में रखो, आपको तो पता है ना कि आपने कितनी मेहनत की है। बस एक स्माइल दो और वहां से निकल जाओ, कह दो हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी, इस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। समझ रहे हो क्या? क्योंकि आपकी बात को कोई समझे, अरे अगर उसको समझना ही होता तो वो इतना गिरा हुआ इंसान क्यों होता? सोचो ना, ऐसा है क्या? आपको तो पता है, आपने अगर मेहनत की है, आपने स्ट्रगल किया है, तो आपको तो पता है ना कि आप जीरो से हीरो बने हो। तो क्या वो इंसान जीरो से हीरो नहीं बन सकता था? जब आपको पता है तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ दो, अगर वो इंसान कह रहा है कि तेरी किस्मत अच्छी थी तो कह देना हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी। आपको कोई जरूरत नहीं है विस्तार से उसके सामने टाइम पास करने की, टाइम खराब करने की अपना, क्योंकि उस इंसान के पास टाइम आज भी है, उस इंसान के पास टाइम कल भी था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि और कुछ उसके पास टाइम के अलावा नहीं है। आपके पास हर एक चीज़ है लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, इसलिए आप सिर्फ अपने टाइम की बचत करना, किसी से फालतू में बहस करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है ना कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो भी बातें मैंने कही है ना, कम से कम आप तो अपनी लाइफ में अमल करोगे, क्योंकि फालतू के लोग तो नहीं करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और जरूर सब्सक्राइब करना।